बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोहम्मद चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं रबड़ीदार शाही खीर, जिसका टेस्ट आपको दूसरी खीर से बिल्कुल मुनफरद लगेगा। रबड़ीदार शाही खीर बनानी शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर मैंने लिए ये 1 कप, जो घर का आम नॉर्मल कप चाय वाला मीडियम साइज़ का, ये मैंने 1 कप भर के चावलों का लिया। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो के रख दिया। इसको पानी निकाल लेंगे। इसको मैंने निकाल के छन्नी के अंदर रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। हम लेंगे एक पतीला, ये मैं ले रही हूँ दूध 3 किलो। ये मेरे पास पहले से बॉयल किया हुआ 2 किलो दूध है। ये मैं बलाई समेत डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर दूध मेरे पास और है, ये भी डाल दूंगी। उसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। साथ ही शामिल कर दूंगी 1 गिलास भर के पानी का, क्योंकि हमारा दूध बिल्कुल खालिस और गाढ़ा है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक सॉस पैन रख, एक पैन के अंदर आधा टीस्पून डालेंगे देसी घी। आधा टीस्पून से भी मैं थोड़ा कम ही डालूंगी। ये देखिए, इतना सा देसी घी डालेंगे और इसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट करने। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ बादाम और किशमिश और पिस्ता। अगर आप नहीं डालना चाहते तो पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। बादामों के बगैर भी ये बहुत मज़े की बनेगी। जब ड्राई फ्रूट के बगैर जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डालें, वरना स्किप कर दें। इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जब रोस्ट किए हुए बादामों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है खीर के अंदर। बादामों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ये देखिए, दूध बनना शुरू हो चुका है। इसको 3-4 मिनट इसी तरह पकाएंगे। मेरे पास है ज़ाफ़रान के कुछ धागे, इसके अंदर मैं डाल दूंगी गर्म दूध। गर्म दूध के, ये देखिए, गर्म दूध डाल दूंगी। गर्म दूध से इसका कलर बहुत अच्छा सा निकलेगा। इसको इसी तरह ढक कर रख दूंगी। अब शामिल कर दूंगी 6 अदद छोटी इलायची लेके, उसके मैंने मुंह खोल के उसको दूध के अंदर शामिल कर देंगे। इसको हिला देंगे अच्छे से। हम मिक्सी के अंदर डाल के इसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑन ऑफ करते हुए हमने इसको चावलों को तोड़ना है, पीसना नहीं। इसको हम चावलों को 5 सेकंड के लिए हम इसको मिक्सी के अंदर डाल के इसको, चावलों को मैंने 5 सेकंड के लिए मिक्सी के अंदर ऑन ऑफ करते हुए चला के इस तरह का मोटा मोटा कर लिया, जो आप देख सकते हैं। आप इन चावलों को करेंगे दूध के अंदर शामिल कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जो साइड पे बलाई लगी हुई है उसको भी उतार के अंदर कर देंगे। इसी तरह आप किचन में और भी काम कर सकते हैं। आपको चलते फिरते जो चम्मच हिलाते रहें 2-2, 3-3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, और अपना काम करते रहें। ये देखें, मैं इस तरह से इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, साथ और काम कर लूँगी। हमारे अच्छे से पक रहे हैं। मैंने फ्लेम को लो कर दिया ताकि हमारे चावल अच्छी तरह घुल मिल जाएं। और उधर डाला था दूध के अंदर, ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल येलो हो गया। हम अब इसको हम करेंगे दूध के अंदर शामिल।
इतो काट कर दे। तो ये देखिए, जो ज़ाफ़रान के अंदर हमने दूध डाल के रखा था, इसका देखिए कलर कितना प्यारा आ गया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ज़ाफ़रान के दागे हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। इसके बगैर भी आपकी खीर बहुत मज़ेदार बनेगी। कर देंगे अपनी खीर के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा खीर का। इसी तरह इसको पकाते रहेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी। देखिए खीर को लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए, ये इस कंडीशन में आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको अभी और मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पर दूसरी साइड पे चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रख लिया। ये चावल जो हमने पानी के अंदर से निकाले थे, इसको पैन के अंदर डाल देंगे। इसको हमने ड्राई रोस्ट करना अच्छे से। साथ साथ इधर हमने अपने दूध को भी देखते जाना। अगर आपको लगे कि आपका नॉन स्टिक का पैन नहीं है, तो आपको लगे कि चावल नीचे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आप घी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून के बराबर। लेकिन मेरा पैन नॉन स्टिक है, मैं ऐसे करूँगी रोस्ट। रोस्ट करने से क्या होगा कि हमारी खीर का एक अलग से जायका आएगा, बहुत अच्छा और मुनफरिद जायका निकलेगा। जहाँ पर देखें खीर हमारी आधी पक चुकी, मैंने इस तरह का चम्मच लिया, दूसरे चम्मच को मैंने हटा दिया। ये देखिए, आपने इस तरह इस साइड से करके ऐसे अपने आप चम्मच हिलाना, ताकि जो चावल हमारे अच्छी तरह घुल मिल जाए। इस तरह चम्मच आपने थोड़ी देर हिलाना। इधर हमारा बादाम रोस्ट हो रहे हैं। लो फ्लेम पे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको रोस्ट करूँगी। देखिए बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर किशमिश। जी मैं ले रही हूँ किशमिश, इसको भी साथ ही रोस्ट करेंगे। पिस्ता मैं नहीं रोस्ट कर रही, पिस्ता को वैसे ऊपर डालेंगे। अच्छे से रोस्ट करेंगे। देखिए माशाल्लाह से पिस्ता और किशमिश हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे, इसको पैन को हटा लेंगे चूल्हे से। शामिल करेंगे चीनी। चीनी जिस कप से मैंने चावल लिए थे, उसी कप से मैं 1.5 कप ले रही हूँ। ये चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं 1.5 कप ले रही हूँ चावलों वाला। अच्छी तरह से इसको हिला देंगे। के बाद आपने इसको 1-2 मिनट अच्छे से हिलाना है, ताकि हमारी चीनी नीचे बैठ के जल ना जाए। इसको मज़ीद इसी तरह 1-2 मिनट हिलाएंगे। ऐसे खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे। कुछ मैंने निकाल लिए, कुछ मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से हिलाएंगे। हमने ड्राई फ्रूट के साथ इसको अभी मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह से 5-7 मिनट हमने इसको ड्राई फ्रूट के साथ खीर को पकाया। ये देखिए इस कंडीशन में आ चुकी है। इससे ज़्यादा हम और नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होना है। खीर ज़्यादा गाढ़ी अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में खीर ज़्यादा गाढ़ी नहीं खाई जाती। देखिए मैं इस तरह इस कंडीशन में आके बंद कर दूँगी, चूल्हे को कर दूँगी मैं बंद। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये
देखें खीर हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के लिए मैंने जहाँ पर 2 मिट्टी के बर्तन लिए और एक शीशे का बॉल। मैं पहले मिट्टी के बर्तनों में डालूँगी। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी हमारी खीर बनकर रेडी हुई है। बादाम रोस्ट करने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा हो गया। देखिए माशाल्लाह से आपने ज़रूर ट्राई करनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े की बनती है। मिट्टी के बाउल के अंदर मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें खाना डाला हुआ तो और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। देखिए माशाल्लाह से शीशे के बॉल के अंदर डाल लूँगी। देखिए कलर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त हमारी खीर का। चावल रोस्ट करने से इसके अंदर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जी देखिए माशाल्लाह मैं तीनों बर्तनों के अंदर मैंने खीर डाल दी। अब ऊपर ड्राई फ्रूट जो हमने बचा के रखे थे ये डालेंगे। ये मैंने रोस्ट किए हुए जो बादाम और किशमिश थी ये मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, जो ऊपर डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से अब डालूंगी पिस्ता। हमारी रबड़ीदार शाही खीर बनकर बिल्कुल रेडी है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी, बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। अगर आपको जो हमारी ज़बरदस्त टेस्टी रबड़ीदार शाही खीर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।